परमात्मा ने, जो अदृश्य परमेश्वर है, उस परमेश्वर को किसी मनुष्य ने कभी देखा है ना कभी देख सकता है। आज से 2024 साल पहले उसी परमात्मा ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को धरती पर भेजा, जो एक कुंवारी कन्या के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उनका जन्म हुआ। प्रत्येक मानव को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए। बाइबिल बताती है परमेश्वर ने जगत से, जगत का मतलब होता है संसार। बाइबिल में ये नहीं लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने ईसाइयों से इतना प्रेम किया, क्रिश्चियनों से शो के लिए क्या करते हैं, गले में पहन लेते हैं और उस क्रॉस के बारे में नहीं जानते हैं कि क्रूस पर क्यों इस तरह से यीशु मसीह को लटकाया गया है। यीशु मसीह क्रूस एक भयानक है ना सजा थी रोमन साम्राज्य के द्वारा। जो भी गलत कार्य करते थे उन्हीं को ही क्रूस पर चढ़ाया जाता था, मगर यीशु ने कोई भी ऐसा पाप नहीं किया। बाइबिल बताती है यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, वही हमारे लिए पाप बना दिया गया। पूरे जगत के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जान दिया। बाइबिल बताती है परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ वो पापों को हर ले जाए। हर एक इंसान पापी है। बाइबिल बताती है रोमी 3:23 में लिखा है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई भी पाप के द्वारा परमेश्वर के पास उस पवित्र स्थान में जा नहीं सकता है। यीशु मसीह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा ही हम लोग बचाए गए हैं। यीशु का जो पवित्र खून, बाइबिल बताती है तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं। देखिए इंसान के लिए चांदी बहुत अहमियत रहती है, अहमियत है, सोना अहमियत है, मगर परमेश्वर कहते वो नाशवान है, उसके द्वारा हम लोग का पाप क्षमा नहीं होगा। यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे गए। एक कोड़े के मारे जाने के द्वारा उसके शरीर का एक एक मांस का टुकड़ा पीट के मांस का टुकड़ा निकल निकल कर फेंका गया। तड़प तड़प कर यीशु ने आपके लिए, हमारे लिए, पूरे जगत के लिए यीशु मसीह ने खून बहाया है। कोई बलिदान की जरूरत नहीं। आज भी देखेंगे बहुत से धर्मों में आप लोग देखेंगे आज भी बलिदान की प्रथा है। आज भी देखते हैं लोग बकरे का बलिदान करते हैं, मगर परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान किया। यीशु मसीह हमारे आपके लिए चढ़ावा बन गया। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया। यीशु मसीह जगत में आए तो यही प्रचार किए। उन्होंने किसी धर्म का प्रचार नहीं किया। उन्होंने ये कहा अपने अपने पापों से मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यीशु मसीह स्वर्ग का संदेश लेके आया। पिता ने उनको जगत में उद्धार करता करके भेजा। यीशु ही जगत का उद्धार करता है। यीशु ही मुक्ति का मार्ग है। यीशु जी उठने, यीशु मसीह क्रूस पर जरूर अपनी इच्छा अनुसार गया और अपनी इच्छा अनुसार प्राण त्यागा और उसको कब्र में रखा गया और वो 3 दिन के बाद फिर जी उठा। 40 दिन तक यीशु मसीह इस धरती पर दिखाई देते रहा, लोगों के साथ बातचीत किया, उनके साथ में भोजन किया। बाइबिल बताती है 40 दिन के बाद यीशु मसीह ने अपने हाथ को उठाया और वो ऊपर चले गए और जाते जाते बोल रहे थे मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। यही सत्य है। यीशु ने कहा कि आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। यीशु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। यीशु मसीह का खून ही हमारे पापों को धोता है। यीशु का लहू, बाइबिल बताती है जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले और एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से धो के शुद्ध करता है। यीशु मसीह ने 2 रास्ता बताया। एक रास्ता बहुत चौड़ा है, एक रास्ता बहुत सकरा है। यीशु मसीह ने कहा चौड़े रास्ते में सब लोग जा रहे हैं
रास्ते पे सब लोग जा रहे हैं, हर एक इंसान पापी है। यीशु मसीह ही जो पाप से अज्ञात था, वही आपके पाप को क्षमा कर सकता है। उसी के पास पाप क्षमा करने का अधिकार है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही पूरे दुनिया का पाप क्षमा होगा। अगर जो विश्वास करेगा, बाइबल बताती है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने दिल से विश्वास करे, परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिंदा किया है, तो निश्चय उद्धार पाएगा। यीशु ही उद्धार का रास्ता है, यीशु ही मुक्ति का मार्ग है, यीशु ही स्वर्ग जाने का रास्ता है। धरती पर हम सब मुसाफिर हैं। आज इंसान सोच रहा धरती पर हम अच्छा घर बना लिए, हाँ, उस घर में भी आप रह नहीं पाएंगे। आज इंसान ज्यादा से ज्यादा जिएगा 70 से 80, और उससे भी पहले लोग मर जा रहे हैं। मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे? आपके शरीर में आत्मा है, वो आत्मा का क्या होगा? इस आत्मा को यीशु मसीह बचाना चाहता है। इसीलिए यीशु